हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज मैं आपके लिए माइक्रो टीचिंग की सेकंड वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें हम माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान थर्ड करेंगे। और जो फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें हमने जो फर्स्ट कौशल था प्रस्तावना कौशल, उसमें एक जो हिंदी का लेसन प्लान किया था माइक्रो टीचिंग में, और सेकंड है वो इकोनॉमिक्स का किया था। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप प्रस्तावना कौशल की वीडियो देखिए, उसके बाद सेकंड है व्याख्या कौशल, जिसमें आपको माइक्रो टीचिंग में 5 लेसन प्लान हिंदी के और 5 इकोनॉमिक्स के बनाने हैं। और ऐसे बनाने हैं, फर्स्ट है वो हिंदी का, सेकंड इकोनॉमिक्स का और थर्ड है वो हिंदी का। अब जो सेकंड स्किल है वो व्याख्या कौशल, इसमें है वो हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे, जो छात्राध्यापिका अनुक्रमांक है वो यहाँ पर लिखेंगे। छात्राध्यापिका अनुक्रमांक में हम जो भी आपका रोल नंबर है वो लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 60। उसके बाद विषय में हिंदी लिखेंगे और उप विषय में लिखेंगे शिक्षा दिवस। यहाँ पर लिखेंगे शिक्षा दिवस। और यहाँ पर लिखेंगे जो कक्षा है वो छठी और समय 6 मिनट होता है माइक्रो टीचिंग में, और जो तिथि है डेट वो होती है इसमें। फर्स्ट स्किल हमने की थी प्रस्तावना कौशल और सेकंड है व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले विषय वस्तु, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य, ये 4 कॉलम हम ये बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस बच्चे हैं वो शिक्षक दिवस बताएंगे, बच्चों को हम बताएंगे कि जो शिक्षक दिवस है 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म होता है। वे एक शिक्षक व शिक्षा शास्त्री थे। और जो बच्चे हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और शिक्षक ये श्यामपट्ट पर हम लिखेंगे कि जो शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है वो इसके जनक हैं। दुनिया भर में शिक्षक दिवस अलग अलग तरीक़ों से और धूमधाम से मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के ठीक 1 महीने बाद यानी 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर लिखेंगे विश्व शिक्षा दिवस और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। घोषणा, उसके बाद हम घोषणा करेंगे कि उसके बाद हम विषय वस्तु में लिखेंगे घोषणा, और घोषणा में बताएंगे कि जो विश्व शिक्षा दिवस है उसकी घोषणा किसने की थी, यूनेस्को ने की थी। इस बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पर हम यूनेस्को लिख देंगे बोर्ड पर। और भूटान है वो उसने 2 मई को की थी, और चीन है उसने 10 सितंबर को शिक्षक दिवस की घोषणा की थी। और पाकिस्तान ने 5 अक्टूबर को, और 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो पड़ोसी देश है भूटान में 2 मई, चीन में 10 सितंबर और पाकिस्तान में 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बाद में राष्ट्रपति शिक्षा दिवस 11 नवंबर। सेकंड पेज पर हम निरीक्षण मापदंड तालिका बनाएंगे, और जिसमें यहाँ पर लिखेंगे कंपोनेंट या घटक, यहाँ पर लिखेंगे निर्धारण मापनी में 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिखेंगे। और प्रारंभिक कथनों का प्रयोग करेंगे, व्याख्या सेतुओं का प्रयोग करेंगे, जो हमने व्याख्या कौशल में किए थे उन्हीं के आधार पर हम ये जो निर्धारण मापनी है वो इस आधार पर बनाएंगे कि जो प्रारंभिक कथन है उनका हमने प्रयोग किया, व्याख्या सेतुओं का प्रयोग किया, आवश्यक बिंदुओं पर हमने ध्यान दिया व्याख्या करते समय, और सहायक सामग्री का उपयोग किया, और जो उपयुक्त शब्द हैं उनका भी हमने प्रयोग किया। इस आधार पर हम सहायक मापदंड सारणी बनाएंगे। और लास्ट में हम छात्र अध्यापिका हस्ताक्षर, प्रेषक हस्ताक्षर, और यहाँ पर अपना रोल नंबर, जो भी हमारा रोल नंबर है 60 है तो 60 ही लिखेंगे। उसके बाद जो 4 है लेसन माइक्रो लेसन प्लान है व्याख्या कौशल, उसमें हम जो विषय लिखेंगे वो यहाँ पर अर्थशास्त्र लिखेंगे या अर्थशास्त्र का परिचय लिखेंगे, और जो क्लास है वो 9वीं लिखेंगे और समय 6 मिनट। और यहाँ पर जो भी डेट आपको टीचर बताएंगे कि आपको कौन सी डेट
यहाँ पर लिखनी है। जैसे आज है 23 मई 2021, यहाँ पर हम डेट लिखेंगे। उसके बाद है विषय व्याख्या कौशल में हम लिखेंगे विषय वस्तु, छात्र, अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्याम पटकार्य, 4 कॉलम बनाएंगे। और यहाँ पर लिखेंगे अर्थशास्त्र का अर्थ। हम बच्चों को बताएंगे कि अर्थशास्त्र क्या है। आप यहाँ से देख सकते हैं, अर्थशास्त्र वह शास्त्र जिसमें मनुष्य के द्वारा उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग का उत्पादन किया जाता है। इसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे अपनी असीमित आवश्यकता संतुष्ट करने वाले सीमित साधनों का प्रयोग करते हैं, अर्थात धन प्राप्त करने के संबंध में करते हैं। अर्थशास्त्र अर्थ प्लस शास्त्र से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है धन का वैज्ञानिक अध्ययन। और जो बच्चे हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पर हम श्याम पट पर लिखेंगे कि अर्थशास्त्र उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग। अर्थशास्त्र है धन का अर्थशास्त्र, शास्त्र का अर्थ है अध्ययन, और अर्थ प्लस शास्त्र, अर्थ का मीनिंग है धन और शास्त्र का जो मीनिंग है वो है अध्ययन। उसके बाद जो उत्पत्ति हम बताएंगे कि उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है अर्थशास्त्र की। अंग्रेजी भाषा में अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द जो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों ओकोस घरेलू और नीमेन स्वरबंध से लिया गया है। इसका अर्थ है ग्रह प्रबंध। और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। और जो यहाँ पर हम श्याम पट पर लिखेंगे जो इकोनॉमिक्स है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। और जो इसके जनक हैं वो एडम स्मिथ हैं। और यहाँ पर भी हम एडम स्मिथ लिखेंगे। और जो परिभाषा है एडम स्मिथ के अनुसार है जो अर्थशास्त्र है वो धन का विज्ञान है। और जो हमने व्याख्या की है उसकी हमने एक निरीक्षण मापदंड तालिका बनाएंगे सेकंड पेज पे। और उस पे एक कॉलम में लिखेंगे कंपोनेंट और यहाँ लिखेंगे निर्धारण मापनी। और यहाँ पर जो आपको रैंक है वो टीचर देगी, यहाँ पर 4 देगी या 3 देगी या 5 देगी, वो रैंक आपको नहीं देने हैं। आप क्या करेंगे, जो आपने व्याख्या की है उसमें जो प्रारंभिक कथनों का आपने प्रयोग किया ये यहाँ पर लिखेंगे। और सेकंड लिखेंगे कि व्याख्या सेतुओं का प्रयोग किया। थर्ड लिखेंगे आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान दिया। 4 लिखेंगे सहायक सामग्री का प्रयोग किया। और 5 लिखेंगे उपयुक्त शब्दों का हमने प्रयोग किया। यहाँ पर छात्र अध्यापिका हस्ताक्षर रोल नंबर आप जैसे 60 है। और प्रेषक जो आपकी अध्यापिका है वो यहाँ पर अपने साइन करेगी। आपको एज इट इज़ ये लिखनी है। अगर आपके जो सब्जेक्ट हैं वो हिंदी प्लस इकोनॉमिक्स आपने टीचिंग सब्जेक्ट लिए हैं तो आपको ये माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाने होंगे फर्स्ट ईयर बीएड में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।